नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ पर आधारित है, जिसके केंद्र में है रीति ग्रंथकार कवि पार्ट 3। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम टेस्ट सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 25 के ऊपर, यानी कि इसके पहले जितने भी टेस्ट प्रस्तुत किए गए होंगे, आप लोग ईमानदारी से उसको देख रहे होंगे और अपना मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं, विस्तार से हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आज का जो ये पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि उमड़ घुमड़ घन छोड़त अखंड धार चंचला उठत तामे तरज तरज के बरही पपिहा भेक पीक खग टेरत हैं धुनि सुनि प्राण उठे लरज लरज के। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है नेवाज, राम, देव, सूरत मिश्र। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें बतलाना है कि आखिरकार ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। राम नाम के कवि हैं जिन्होंने इस पंक्ति को लिखा हुआ है। ठीक है, उमड़ी घुमड़ी घन छोड़त अखंड धार चंचला उठत तामे तरज तरज के। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हालांकि कभी कभार ही इस कवि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पोर्शन न हो जो कि छूट जाए। अगला प्रश्न है कि इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा। उपरोक्त तथ्य किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया नेवाज, राम, देव, सूरत मिश्र। शकुंतला नाटक को दोहा में, चौपाई में और सवैया में, इन तीन छंदों में किसने लिखा है? यहाँ पर सवाल पूछा गया है और आपके दिमाग में इसका उत्तर आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेवाज नाम के कवि हैं जिन्होंने शकुंतला नाटक, हालांकि शकुंतला नाटक का संबंध कालिदास से है, लेकिन यहाँ पर आगे चलते हुए कालिदास के बाद जितने भी रचनाकार हुए, चाहे संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हुए, कुछ न कुछ उनके नाटकों का अनुवाद किया है, विषय वस्तु बनाया हुआ है। तो शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया तीनों छंदों में लिखने का जो श्रेय जाता है, वो नेवाज कवि को जाता है। हालांकि इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक से अधिक नेवाजों की एक तरीके से उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बस, शकुंतला नाटक को तीनों छंदों में किसने लिखा है। अगला प्रश्न है, आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन कैसे छिपे अजहू जा छिपावती तू अनुराग को शोध कियो ब्रज की बनिता सब यूं ठहरावती। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास, भिखारी दास, नेवाज, सूरत मिश्र। तो आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन कैसे छिपे अजहू जा छिपावती, ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, नेवाज द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि जैसे भिखारी दास की एक पंक्ति इसी से मिलती जुलती है और केशव दास की भी पंक्ति मिलती जुलती है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हमने विकल्प में जानबूझकर इन दोनों का नाम रखा हुआ है, ताकि आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में जो भी केशव दास, भिखारी दास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हों, आप याद कर लें कि हाँ, क्या अंतर रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देव का संबंध किस शहर से था? ऑप्शन दिया गया है इटावा, एटा, मैनपुरी, आगरा। तो देव का संबंध किस शहर से है? इतना तो पता है कि देव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, तो देव से संबंधित क्वेश्चन तय है, एक दो क्वेश्चन तो तय ही है। तो बातों ही बातों में आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे कि आखिरकार आपने क्या पढ़ा था, कि देव का जन्म या उनका निवास स्थान कहाँ पर था। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, इटावा के रहने वाले थे देव। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर से किसी के दिमाग में एटा भी आ सकता है, लेकिन सही जवाब क्या हो गया? इटावा हो गया। अगला प्रश्न है कि देव का पूरा नाम था, ये भी खूब सवाल पूछा जाता है कि देव का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है देवदास, देवदत्त, देवनाथ, महादेव। ये मौलिक ऑप्शन एकदम से बनाए गए हैं ताकि आप थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो तो आपको दिक्कत हो सके।
तो देव का पूरा नाम क्या था? जो विद्यार्थी पढ़े होंगे तुरंत उनके दिमाग में आ गया होगा कि जी सर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, देवदत्त। देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त है। ये इटावा के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि देव की रचना नहीं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रसराज। तो देव की रचना नहीं है, आपको बतलाना है। आप सही जवाब तक पहुंच रहे होंगे। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि हमने देव की तमाम रचनाओं को पढ़ा है। देव के बारे में भी बताया जाता है कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। कई बार तो 50 प्लस और 70 प्लस भी ग्रंथ बताए जाते रहे। तो उसी में से हमें छांटना है कि देव की कौन सी रचना नहीं है। सही जवाब हो गया रसराज। आखिरकार ये रसराज किसकी रचना है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। हमने संकेत कर दिया है। अगला प्रश्न है, ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया नेवाज, राम, देव, सूरत मिश्र। क्योंकि हम रीति ग्रंथकारों पर चर्चा कर रहे हैं, अगर यहीं पर कबीर इत्यादि का नाम होता तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था। फिर भी इसका जो सही जवाब है, आप याद रखिए, ऑप्शन सी है देव। ऐसा माना जाता है कि देव एक से अधिक राजाओं के दरबार में थे, वो कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, देव के बारे में बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है, देव के संदर्भ में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? हमें पकड़ना है। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। इन्होंने भवानी सिंह के नाम पर भवानी विलास की रचना की, कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की, मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैस के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। तो देव के बारे में जैसा कि पहले ही बताया गया कि एक से अधिक रईसों के दरबार में रहा करते थे, स्थायित्व तो इनका जीवन नहीं था। तो जहां भी रहेंगे, खुशामद करने के लिए या फिर अपनी पकड़ बनाने के लिए कोई न कोई रचना करनी ही पड़ेगी, जिसमें बतलाया गया कि अष्टयाम और भाव विलास औरंगजेब के जो बड़े पुत्र थे आजम शाह, उनको सुनाया था। और माना जाता है कि आजम शाह जो थे वो हिंदी के प्रेमी थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ मुगल बादशाह भी जो हिंदी के प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उसमें से आजम शाह भी हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने भवानी सिंह के नाम पर भवानी विलास नाम की रचना की, ये कथन गलत है। यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए था, वो होना चाहिए था भवानी दत्त नाम के एक वैश्य थे। ठीक है, उनके नाम पर भवानी विलास नाम की रचना देव ने की। तो सही जवाब हो रहा है प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी। कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास नाम की रचना की, बिल्कुल सही है। और उद्योत सिंह वैश्य के लिए इन्होंने प्रेम चंद्रिका नाम की एक रचना लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने यूजीसी नेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, तो इसमें सीधे-सीधे सवाल पूछा गया है कि प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? तो आगे के लिए आप ध्यान में रखिए कि देव ने प्रेम चंद्रिका नाम से रचना लिखी हुई है। हालाँकि आप देखेंगे रामचंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, चंद्रिका से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि प्रेम चंद्रिका किसके लिए लिखी गई, कुशल विलास किसके लिए लिखा गया, भवानी विलास किसके लिए लिखी गई, भाव विलास अष्टयाम किसके लिए लिखा गया। तो ये केवल प्रश्न नहीं था, बल्कि सब्जेक्टिव तौर पर एक छोटा सा आप टिप्पणी भी इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से देव की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, जाति विलास। तो कौन सी ऐसी रचना है देवदत्त की जो कि यात्रा पर आधारित है? आप देख रहे हैं कि सिर्फ आधुनिक काल में यात्राओं पर आधारित रचनाएं नहीं लिखी गई, बल्कि देव जैसे जो कवि थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे, उन्होंने भी यात्रा पर आधारित रचनाएं की हुई हैं। हालांकि उसका जो फॉर्मेट है वो पद्यात्मक है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जाति विलास। ऐसा लग रहा है कि जाति से संबंधित है तो कुछ इसमें अलग होगा, लेकिन क्या है, ये यात्रा पर आधारित ग्रंथ है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी तीनों ग्रंथ किसके लिए लिखे गए, इनकी विषय वस्तु क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि आ, आठों पहर की इसमें चर्चा की गई है। अष्टयाम में भाव विलास के बारे में हमने बतलाया ही कि औरंगजेब के बड़े पुत्र जो आजम शाह थे उनके लिए लिखा गया।
भवानी विलास के बारे में भी बतलाया कि भवानी दत्त के लिए लिखा गया था, और जाति विलास आपने देख लिया कि यात्रा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि देव ने मोतीलाल के नाम पर कौन सा ग्रंथ लिखा था? जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, रसराज। तो अगर आप तैयारी ठीक ढंग से कर रहे हैं तो ऑप्शन डी को पहले ही कट कर देंगे। इन्हीं तीनों ऑप्शन में क्या है? मुकाबला है। तो एलिमिनेट करके भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देव ने मोतीलाल के नाम पर कौन सा ग्रंथ लिखा है, ये हमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जाति विलास नाम की जो रचना है, जो कि यात्रा पर आधारित है। इन्होंने मोतीलाल नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि एक तरीके से सेठ कहे जा सकते हैं, उनके लिए लिखा हुआ था जाति विलास। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ये प्रश्न यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी यूपी हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, तो इसमें बहुत छोटा सवाल पूछा गया था कि अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है। इसको लेकर तमाम जगहों पर अलग अलग उत्तर बतलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यास ने महाभारत लिखा हुआ था और पुष्पदंत ने महापुराण लिखा था, जिसका कि अंश आप देखेंगे कि महाभारत से जुड़ा हुआ, उसमें भी कृष्ण चरित्र के बारे में बतलाया गया है। तो इसका तो जवाब पुष्पदंत होगा। लेकिन अलग अलग जो भी विद्वान हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उन्होंने बतलाया हुआ है कि स्वयंभू को। हालांकि स्वयंभू ने पौंचर्यो जो लिखा है राम कथा पर आधारित है, और वो उनको वाल्मीकि कहा जाता है। तो एक ही व्यक्ति वाल्मीकि और व्यास कैसे हो सकता है? पुष्पदंत और स्वयंभू दोनों का समय लगभग सेम है, और कई किताबों में वाक्यों को पढ़ने में गड़बड़ी हो जाती है। फिर भी वन लाइनर किताबों पर आप लोगों का काफी विश्वास है, तो जो स्वयंभू सही किया होगा वो स्वयंभू को सोचेगा कि सही हो जाए। अब ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, और जहां तक तथ्य की बात है तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम उसको देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? मैं आप सभी से चर्चा कर रहा था, तो भटका नहीं रहा था, बल्कि आपको समय दे रहा था कि आप ऑप्शन पर फोकस कीजिए। विकल्प दिया गया है 52, 72, 23, 32, और ये विकल्प तलवार की धार पर चलने के बराबर है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो पैर कटना निश्चित है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया है कि कई विद्वान देव के 52 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, 72 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, लेकिन अभी 23 ग्रंथ ही उनको मिले हुए हैं। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगर आप रट कर जाएंगे तो आप हो सकता है कि 32 भी लगा दें, क्योंकि अंकों का ये क्या है? फेर है, इधर उधर हमने बदल दिया है, जानबूझकर बदला है कि जो विद्यार्थी रटंतु हैं एकदम, अब वो कंफ्यूज हो जाए कि हमने 2 3 3 2 कुछ पढ़ा था। लेकिन अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि देव की रचना नहीं है सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, सुजान सागर। अब जिस कवि की 23 रचनाएं मिली हों, तो उनसे संबंधित सवाल पूछा ही जाना चाहिए परीक्षाओं में, और पूछा जाता रहा है। सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, तीनों रचनाएं देव की हैं, और सुजान सागर नाम की जो रचना है वो देव की नहीं है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो रचना किसकी है। हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है? तो पुराने विद्यार्थी तो कंसंट्रेट होंगे, नए विद्यार्थियों को थोड़ा सा पेज उलटना पलटना पड़ेगा। अब उनको लग रहा होगा क्यों नहीं आप बता दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने बतलाई हैं, बतलाता हूं, लेकिन आपके दिमाग में बैठती नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, पेज को उल्टेंगे पलटेंगे, तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सुजान विनोद, प्रेम तरंग और राग रत्नाकर तीनों रचनाएं देव की हैं, और इनके विषय वस्तु क्या हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, इसमें राग रागनियों के बारे में देव ने लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में रत्नाकर से जुड़ा हुआ बहुत सारा ग्रंथ है, जैसे कवित्र रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, इस तरीके से आपने सुना होगा। अगला प्रश्न है कि देव की रचना नहीं है, देव की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग, प्रेम सागर। देव की रचना कौन सी नहीं?
हालांकि आप सभी की सहूलियत के लिए यहाँ पर जो देवचरित दिया गया है, ये भी देव की रचना है, तो इसमें बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको उलझा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रेम सागर नाम की जो रचना है, वो देव की नहीं है, बल्कि ये किसी और की है। ठीक है। काव्य रसायन, शब्द रसायन, इन दोनों का एक ही नाम है, लेकिन हमने ग्रंथ में रख दिया ताकि आप जान पाए। सुख सागर तरंग, ये तीनों रचनाएं देव द्वारा लिखी गई। ठीक है। प्रेम सागर देव की रचना नहीं है। हालांकि प्रेम तरंग नाम की रचना जरूर उन्होंने लिखी हुई है। देख रहे हैं कितना माइनर अंतर है। अगला प्रश्न है कि देव की रचना नहीं है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन पचीसी, नयन पचासा, तो कौन सी ऐसी रचना है जो देव की रचना नहीं है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि एक बार तो प्रैक्टिस सेट में आपने बतलाया था कि नयन पचासा फला की रचना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नयन पचासा जो है देव की रचना नहीं है, और ऊपर की जो तीनों रचनाएं वो देव द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है कि देव की रचना नहीं, तत्व दर्शन पचीसी, आत्म दर्शन पचीसी, जग दर्शन पचीसी, गंगा लहरी, तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि देव द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, गंगा लहरी। एक चीज आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में सूरदास की कुछ रचनाएं सूर पच्चीसी नाम से संकलित है। उसी पैटर्न पर यहाँ पर देव भी तत्व दर्शन पच्चीसी, यानी कि इसमें 25-25 ही पद है। आत्म दर्शन पच्चीसी, जगत दर्शन पच्चीसी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये पच्चीसी पच्चीसी करके देव ने कई ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन तीनों ग्रंथों का उल्लेख हमने एक प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रख दिया। सही जवाब हो गया प्रश्न के अनुसार गंगा लहरी देव की रचना नहीं है। किसकी रचना है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला प्रश्न है कि देव की रचना नहीं है। रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, साहित्य लहरी, प्रेम दर्शन, तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि देव की नहीं है? सही जवाब तक आप लोग पहुंच गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साहित्य लहरी नाम की जो रचना है वो देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? केशव, चिंतामणि, जसवंत सिंह, देव, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा कि आचार्य और कवि दोनों के रूपों में हमारे सामने आते हैं? हालांकि रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये मूल रूप से कवि हैं, आचार्य बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आचार्य का गुण होता है इनके अंदर नहीं पाया जाता है। फिर भी इन्होंने कुछ कवियों पर जरूर टिप्पणी की है कि ये आचार्य के रूप में थे, ये कवि के रूप में थे, ये आचार्य और कवि दोनों के रूपों में थे। कौन थे? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई बार अपनी ही बातों को कट कर देते हैं अगले प्रसंगों में, तो हम प्रश्न के तौर पर उसको भी देखेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दृष्टिकोण कवियों को लेकर, खासतौर से रीतिकालीन कवियों को लेकर बहुत कंफ्यूज है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर भी उस कंफ्यूजन को रेखांकित करना इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि अगर परीक्षाओं में आ जाता है कि देव किस प्रकार के कवि हैं या फिर रचनाकार हैं, अगर ऑप्शन में रहता है कि आचार्य और कवि दोनों हैं, तो आप निश्चित तौर पर उसको सही जवाब करके आइए और साक्ष्य के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत कीजिए। बड़े से बड़े आयोग को नतमस्तक होना पड़ेगा और आंसर को चेंज करना पड़ेगा या तो डिलीट करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक काम करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन असत्य है। आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। ब्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाए। आचार्य के रूप में देव को विशेष स्थान दिया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि रामचंद्र शुक्ल के कथन के तौर पर असत्य है? आपने बहुत दिमाग दौड़ाया होगा, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट्स के बजाय अपने दिमाग में उन तथ्यों को
बैठा लीजिए, तो ज़्यादा आपको मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि जितने भी कवि हुए, आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। बिल्कुल सही जवाब है। कुछ कवि जैसे कि कुलपति मिश्र हो गए, सुखदेव मिश्र हो गए, इन लोगों ने ज़रूर प्रयास किया, लेकिन कोई खास सिद्धांत का निरूपण नहीं कर पाए। ये भी बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल और रीति काल में जो सबसे केंद्रीय भाषा रही, कविता की भाषा रही, वो ब्रज भाषा रही। इसीलिए कहा गया कि इसका विकास केवल काव्योपयोगी ढंग से हुआ, विचार पद्धति सिद्धांत के रूप में ये साधन नहीं बन पाई। ये भी बात बिल्कुल सही है। और कहा गया कि आचार्य के रूप में देव को विशेष स्थान दिया जा सकता है। शुक्ल जी ने ऊपर लिखा कि देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन जस्ट अगली पंक्तियों में उन्होंने लिखा कि आचार्य के रूप में देव को विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। हमने चतुराई के साथ नहीं को यहाँ पर हटा दिया। इस तरीके से ये कथन क्या हो जा रहा है? असत्य हो जा रहा है। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न कितने भी घुमाकर बने, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, आपको क्या लग रहा है कि ये प्रश्न नंबर 18 केवल एक प्रश्न है, इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। बस उसको आपको समझना है। ये पहला कथन के तौर पर आ सकता है, दूसरा भी कथन के तौर पर आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, ठीक है? चौथा, देव को लेकर जो भी तथ्यात्मक जानकारी हो सकती है, उसको जोड़ सकते हैं। कम से कम इसमें 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ दे देगा जहाँ से सवाल आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो आपको झांसे में रख रहा है। यूपी हायर एजुकेशन के तमाम कोर्स नोट्स बेचने वालों की पोल खुल चुकी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको हाईवे पर लेके चलना है और उसी हिसाब से आपको मंजिल तक पहुँचाना है। यहाँ पर आप कोई इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आपने मेरे हम लोगों को ये बतलाया था, ये नहीं आया, वो नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म को आप रेगुलर फ़ॉलो करते हैं, तो हिंदी पट्टी में होने वाले किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके का। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात को कर सकता हूँ। लेकिन विश्वास करें तो करें कैसे? क्योंकि यहाँ पर भुलवाने वाली कोई बात तो की नहीं जाती है, तो फिर कैसे हो? अक्सर जब भी कोई इस तरीके की भ्रमित करने वाली बात होती है, तो आप लोगों का ध्यान उधर जाता है और ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य हमेशा उस मृग की तरह होता है कि जिसके अंदर ही वो चीज़ पाई जाती है, लेकिन वो भटकता रहता है। सारी चीज़ें आपके अंदर क्षमता के रूप में मौजूद हैं, फिर भी आप फलाना का नोट्स, फलाना का कोर्स, फलाना का ये, वो सब मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए हो सकता है, लेकिन मानसिक बढ़त के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि मन में कई बार मैं देखता हूँ इधर-उधर कि जब कोई ईमानदारी से पढ़ाता है, तो उसको लगता है कि ये यूँ ही टाइम पास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टाइम पास नहीं है। आपको वो चीज़ बतलाई जा रही है, जो आप लाखों, हज़ारों रुपए देकर भी नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई बैच नहीं चलता है। यहाँ पर हर बार परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी को माना जाता है कि वो पहले बैच में पढ़ रहा है। आपके बेस को मजबूत किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है अगला सवाल कि देव को किस संचारी भाव को देने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया बल, छल, चकपकाहट, तात्पर्य। तो देव का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 चीज़ों में किया है। एक तो तात्पर्य वृत्ति के संदर्भ में किया है। अब वो एक तरीके से काव्य शास्त्रीय शब्द है। लेकिन जब संचारी भाव की बात की जाती है, तो देव के नाम से एक संचारी भाव जुड़ा हुआ है, उसका नाम है छल। छल संचारी भाव। अब तक जो 33 संचारी भाव माने जा रहे थे, उसमें से 1 जोड़ दिया गया, तो संचारी भावों की संख्या 34 हो गई। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, वो घबराना शुरू ना करें कि सर हमने तो 33 पढ़ा है, आप 34 बता रहे हैं। यहाँ पर कहा गया कि मूल रूप से जो संचारी भाव हैं, उनकी संख्या 33 है और बाद में आगे चलकर बहुत सारे जो भी आचार्य हैं, आलोचक हैं, उन्होंने कुछ-कुछ संचारी भावों को जोड़ा है, जिसमें से देव ने छल को जोड़ दिया तो संख्या 34 हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद चकपकाहट संचारी भाव की बात की है, तो संख्या 35 हो गई। लेकिन मूल रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है? 33 ध्यान में रखना है। और मुझे फिर यूपी हायर का एक क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत ही रटंतु टाइप का क्वेश्चन था कि भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है? आप जानते हैं कि रसों की संख्या अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग मानी है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है? अब तो देखेंगे आपके 11-12 भी हो चुकी है, लेकिन
जब भरत के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कुल 8 रस है। इसी तरीके से तो आपको तैयारी करना है। कौन कहता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास केवल पढ़ रहे हैं? हम प्रश्न के मुताबिक चारों तरफ दौड़-दौड़ के फिर अपने पॉइंट पर आ जा रहे हैं। आप वो गेम्स देखे होंगे कि सब बच्चे बैठे रहते हैं और दौड़-दौड़ के फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ये एक गेम होता है, आप लोगों ने इसको कहीं न कहीं खेला भी होगा। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। देव के उपरोक्त पंक्तियों का संबंध है अलंकार से, रस से, शब्द शक्ति से, ध्वनि से। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि ये किस छंद में है। आपको ध्यान में रखना है कि ये दोहा छंद में है। दोहा की क्या खास विशेषताएं, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये देव का दोहा है और इसमें शब्द शक्तियों के बारे में बतलाया गया है। ठीक है। शब्द शक्तियां जो 3 है, अभिधा, ठीक है, लक्षणा और व्यंजना। तो इसमें देव ने उत्तम काव्य किसको माना है? हो सकता है कि इसका अनुवाद करके आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि देव ने उत्तम काव्य किस शब्द शक्ति को माना है। तो 3 ऑप्शन तो यही बन जाएंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अक्सर आप देखेंगे कि व्यंजना को माना गया है उत्तम काव्य, लेकिन यहाँ पर देव जो कि आचार्यत्व को धारण करना चाहते थे, एक तरीके से बताना चाहते थे कि मेरे अंदर भी विचार है। हालांकि शुक्ल जी जैसे आलोचकों ने नहीं माना है कि रीतिकालीन कवियों में आचार्य का गुण था, लेकिन देव ने बातों को पलटने का प्रयास किया कि अभिधा उत्तम काव्य, यानी कि जो बात सीधी सीधी कह दी जाए वही उत्तम काव्य है, जिसमें कि यथार्थ हो। जैसे वर्तमान समय में जो कविताएं लिखी जा रही हैं कि मैं घर से बाहर निकला, विद्यालय पहुंचा, क्लास लिया, क्लास में बच्चे उगते हुए दिखाई दिए, इधर उधर उठ बैठ रहे थे, ऐसे करके भी कविताएं लिखी जा रही हैं, जिसको मुक्तक छंद की कविता कहा जा सकता है या फिर इस समय समकालीन कविता कहा जा सकता है। तो देव ने कहा कि जो अभिधा में लिखी गई कविता है वही उत्तम काव्य है और लक्षणा में जो लिखी गई है उसको मीडियम माना जा सकता है और सबसे बकवास जो कविता है जो व्यंग करके लिखी जा रही है। हालांकि जब आप ध्वनि संप्रदाय को पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ अलग बात कही गई, लेकिन यहाँ पर तीनों शब्द शक्तियों के बारे में देव ने अभिधा को सबसे बेस्ट बतलाया है, फिर लक्षणा को बतलाया है, फिर व्यंजना को, यानी जो क्रम है वही है, उसी के अनुसार इन्होंने इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो इस प्रश्न के बहाने आप तो पंक्ति को समझ गए, उसके मूल भाव को समझ गए और किसके द्वारा लिखी गई है, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये प्रश्न घुमाकर कितना भी तरीके से आए, यहाँ के विद्यार्थी इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो आप देख रहे हैं जो शब्द है कवित्व शक्ति, जब आप काव्य हेतु पढ़ेंगे तो इस शब्द को आप जरूर उसको जोड़कर देखिए कि कवित्व शक्ति की चर्चा किसने किया है, मौलिकता की चर्चा किसने किया है। कहा गया कि अगर हम काव्य के कारण के दृष्टिकोण से देखें, हेतु के दृष्टिकोण से देखें, तो देव के अंदर कवित्व शक्ति और मौलिकता दोनों खूब थी, लेकिन सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि प्राय बाधक हुई। ये बात किसने कही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कही है। अगला प्रश्न है कि देव के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन असत्य है। कौन सा कथन है जो कि शुक्ल जी का असत्य है देव के संदर्भ में? कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कथन है सत्य है कि असत्य है, इसको आप अपने दिमाग में लाइए कि शुक्ल जी को पढ़ते हुए ये आया है कि नहीं। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द और अर्थ के मेल से कविता का निर्माण होता है। इसको बहुत पहले भामा ने बता दिया था। तो यहाँ पर कहा गया कि कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है, लेकिन अगर उनके अर्थों पर हम देखें तो बहुत कम वहां पर मिलता है। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देव के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन असत्य है, उसे हमें बतलाना है। अभी तक आपने दिमाग दौड़ा लिया होगा
और आपके दिमाग में उसका सही जवाब भी आ रहा होगा कि सर इसका सही जवाब तो ऑप्शन ई होगा, कि उपरोक्त में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि असत्य है। सभी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सत्य के रूप में। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब भी कोई कथन पर आधारित प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि इसमें से कुछ कथन आपको दिखलाई पड़ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देव के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन असत्य है। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मड़ोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। इनका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन असत्य हो सकता है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो चुका होगा कि कोई भी कथन इसमें से असत्य नहीं, और ये सभी कथन आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कथन को हम कैसे तैयार करें, कैसे याद करें? विद्यार्थियों का दिमाग परीक्षा में प्रदर्शन से ज्यादा परिणाम के ऊपर होता है कि क्या करेंगे कि परिणाम अच्छा है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीटिंग प्लान को बनाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप देखेंगे कि जो भी विकल्पों में हमने दिया हुआ है, जैसे कि बी ऑप्शन जो है ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, और यहाँ से ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। बहुत ही छोटा सा वाक्य बनाकर पूछ दिया जाता है कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही हुई है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो देव से रिलेटेड हर कथन को अपने दिमाग में बैठा लिए। अगला प्रश्न है, पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म रसी, जसुदा के कार्य एक बार ही पूरे परी, दार द्रुम पालना पलना बिछौना नव पल्लव के, तुमन अंगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो यहाँ पर शब्द जोड़ना चाहिए था पारावार, जो कि एक तरीके से मिस हो गया है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है सूरदास, सेनापति, देव, पद्माकर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रकृति चित्रण किया गया है, तो न जाने देव ने इसको किया होगा कि नहीं, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन सी, देव के द्वारा ही लिखी गई पंक्तियां। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीशक की शीशक किन्नी सी खोई, रोए प्रायो प्रात, को जाने री वीर, बिन विरही विरह विथा, हाय हाय करी पछताए, न कछु सुहात, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी धरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो, सो बिलानो जात। उपरोक्त पंक्तियां किसकी? तो पंक्तियों को तो आपको पहचानना ही है। इन पंक्तियों में बहुत सारे अलंकार भी हैं। ठीक है, एक से अधिक अलंकार हैं। उन अलंकारों के नाम आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन कौन से अलंकार आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। सही जवाब है इसका, पंक्तियां दी गई थी जैसी, सेनापति, देव, घनानंद। तो ऐसा लग रहा है कि रोने धोने की बात यहाँ पर की गई है, तो जैसी और घनानंद हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देव द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। आप सभी अलंकार जरूर बताएंगे कि इसमें से कौन अलंकार है। मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि जो हिंदी व्याकरण है वो फार्मूला पर आधारित है, इसलिए उस फार्मूला को आप लगाइए, तभी आप परीक्षाओं में जाएंगे तो व्याकरण का कोई पोर्शन आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि जंगनामा किसकी रचना है? देव, श्रीधर, सूदन, भूषण। तो जंगनामा नाम की रचना किसकी है? बहुत छोटा सा प्रश्न है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, श्रीधर नाम के जो कवि हैं, जिनका असली नाम एक और नाम है मुरलीधर। ठीक है, श्रीधर को ही मुरलीधर भी कहा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिए आप। जंगनामा उन्होंने लिखा, जिसमें कि युद्धों का वर्णन किया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हालांकि आप देखेंगे सूदन और भूषण भी वीर रस से कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जानबूझकर विकल्पों में रखा हुआ है। एक चीज तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कहीं से कॉपी कट पेस्ट करने की पूरी कोशिश नहीं की जाती है। उन चीजों को छोड़कर जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर होते हैं, मतलब कि जो पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं। बाकी इस ग्रंथ के आधार पर आपको नए नए प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे, और प्रश्न ही नहीं विकल्प भी दिखाई पड़ रहे। तो ये होती है मौलिकता। तो मौलिकता के साथ आप रहिए, तो आप खुद मौलिक तरीके से एग्जाम हॉल में प्रश्न को हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से टीका लिखने के लिए प्रसिद्ध है। टीका लिखने के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिया गया श्रीधर, सूरत मिश्र, देव, केशव।
तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो चुका होगा कि हमने तो बहुतों को पढ़ा, कौन-कौन टीका लिखा था, ठीक है? तो देव और केशव तो कोई ज़्यादा खास टीका नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, सूरत मिश्र, जिन्होंने कई टीकाएँ लिखी हैं, ठीक है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी है? आप सभी को बिहारी पर प्रैक्टिस सेट कराते हुए हमने बतलाया था कि बिहारी सतसई पर एक बहुत ही प्रामाणिक और प्रसिद्ध टीका लिखी गई थी। आपके दिमाग में उसका नाम आ गया होगा, लेकिन सूरत मिश्र ने भी बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। अब किस नाम से लिखी है? अमर चंद्रिका, रसग्राहक चंद्रिका, अलंकार माला, काव्य सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, अमर चंद्रिका नाम से सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई पर टीका लिखा है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है कि सूरत मिश्र की रचना नहीं है। सूरत मिश्र की कौन सी ऐसी रचना है जो कि विकल्प में नहीं है? रस रत्नमाला, रस सरस, रस रत्नाकर, काव्य रसायन। तो देख रहे हैं कि कितना कंफ्यूजन है। इन रचनाओं का नाम भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे या फिर पहली बार ध्यान दे रहे होंगे। दो चीजें हैं, सुनना और ध्यान देना, दोनों में क्या है? अंतर है। सुनने के लिए तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारी आवाज को सुन रहे होंगे, लेकिन ध्यान कौन देता है? ये सबसे बड़ी बात है। तो बातों ही बातों में आपने उस ऑप्शन को कैच कर लिया होगा जो कि सूरत मिश्र की रचना नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। काव्य रसायन आपने अभी पढ़ा कि वो देव की रचना है, ऊपर की तीनों रचनाएं जिसमें रस रस लगा हुआ है, गजब की खतरनाक रचनाएं हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिए। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? नेवाज, राम, देव, सूरत मिश्र। तो प्रेम चंद्रिका के बारे में हमने पीछे बतलाया कि ये किसके लिए लिखी गई थी, ठीक है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, देव द्वारा लिखी गई है प्रेम चंद्रिका। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ऋतिक ग्रंथकार कवियों के आधार पर प्रैक्टिस सेट वादे के मुताबिक आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छे लगे होंगे। आप जरूर कमेंट करिएगा और बाकी जो भी आप लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको अपना मानते हुए आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।